किम जोंग यून दुनिया का वो लीडर जिससे अमेरिका भी पंगा नहीं लेता, जिसने अपने भाई तक को ना छोड़ा, उसे भी मार डाला। हिटलर भी आज ज़िंदा होता तो वो भी उसे एक बार सलूट ज़रूर करता। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और उसके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। कैसे किम फैमिली 80 सालों से नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत कर रही है। ये वक्त है वर्ल्ड वार 2 के बाद का। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में कूट वार चल रही थी। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को अपना हिस्सा बनाया, जबकि साउथ कोरिया को अमेरिका ने। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है उसके अंदर इतनी पाबंदी और इतने ज़्यादा लोगों के हक मारे गए कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन साउथ कोरिया बहुत ही आगे निकल गया। नॉर्थ कोरिया में 60% से भी ज़्यादा लोग गरीब हैं। यहाँ रोड आपको खाली नज़र आते हैं, कोई कार ही नहीं होती, और अगर कहीं कार नज़र आ जाए तो जैसे बच्चे किसी जानवर के पीछे भागते हैं वैसे ही उसी कार के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। यानी कि इतनी रेयर है वहाँ का। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिनके ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि हमारे मुल्क के बाहर क्या हो रहा है। फेसबुक, ना यूट्यूब और ना कोई और सोशल मीडिया, यहाँ तक कि इंटरनेट भी चंद गवर्नमेंट के लोग ही चलाते हैं। सिर्फ 5 से 4 नेशनल टीवी चैनल है और उस पर भी उनके सुप्रीम लीडर, उन्हीं के बारे में तारीफ़ और उन्हीं के बारे में अच्छाइयाँ बताई जा रही होती हैं। चंद हेयर कट हैं और उनमें से भी आप वो हेयर कट नहीं करवा सकते जो कि आपके सुप्रीम लीडर करवा रहे हैं, क्योंकि सारा मुल्क ही किम जोंग उन की मलकियत है। नॉर्थ कोरिया में 10 साल तक आपको मिलिट्री ट्रेनिंग करना लाजमी है और लड़कियों को 18 से 23 साल तक। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो आपको बताएंगे कि आप किस जॉब में जाएं। मसलन कि आपको कह देंगे आप सफाई कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप टीचर बन जाओ, आप कुछ भी, यानी कि वो गवर्नमेंट के अदारे ही, यानी कि नॉर्थ कोरिया ही आपको बताएगा कि आपने कौन सी जॉब करनी है, ना कि आप खुद सेलेक्ट करेंगे। और वो ही आपको बताएंगे कि आपने आर्मी में ही रहना है। नॉर्थ कोरिया में 48 घंटे एक हफ्ते में काम किया जाता है और इतवार वाले दिन छुट्टी। और अगर आप पुलिस या मिलिट्री में हैं तो 70 दिनों के बाद एक छुट्टी मिलती है। नॉर्थ कोरिया पर दुनिया भर की पाबंदी है अमेरिका बहादुर की वजह से, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता है तब से जब बेनज़ीर अपने इक़्तिदार में थी। वो एक बार नॉर्थ कोरिया का विज़िट करने नॉर्थ कोरिया गई थी और उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो अपनी न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया को देने के मुकाबले में वहाँ से लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेकर आई थी। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बेनज़ीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपना इक़्तिदार जोखिम में डालकर पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी। और आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या ये सच है या नहीं। ये अपना इजहार राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में जाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई जाता है तो एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी की जाती है और उनके साथ एक ऑफिशियल आदमी गवर्नमेंट का नॉर्थ कोरिया का भेजा जाता है और 2 से 3 चुपके से उस पर नज़र रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म की फ़ोटोज़ या वीडियोस लेना सख्त मना है। और अगर कोई लेता है तो बहुत सख्त सज़ा है उसकी। मतलब कि अगर आप नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने लगे तो आपका मोबाइल और कैमरा पूरी तसल्ली से चेक होगा, फिर आपको बाहर जाने दिया जाएगा। हाल ही में 7 साल के 2 बच्चों को मौत की सज़ा दी गई क्योंकि उनके पेन ड्राइव में साउथ कोरियन सीरीज़ के 2 सीज़न निकल आए। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो आप साउथ कोरिया, जो कि उसका ही मुल्क था आज से 80 साल पहले, उसी का ही मुल्क था, वो आप उसकी भी ड्रामा सीरीज़ या मूवीज़ या गाने नहीं सुन सकते। और वेस्टर्न के तो भूल जाओ। सज़ाए मौत दी गई 17 से 18 साल के बच्चे को, 2 बच्चों को सज़ाए मौत दी गई। अगर कोई इस तरह के क्राइम करता है वो तो गया, लेकिन उसकी 3 जनरेशन्स जेल में रहती हैं। मसलन कि उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उसके अगर पिछले पेरेंट्स भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी ज़िंदा है तो वो भी जेल में जाते हैं। 17 से 18 साल के इन बच्चों को सज़ाए मौत दी जा रही थी, इनका एग्जीक्यूशन किया जा रहा था, तो उनके नेशनल टीवी चैनल पर चलाया गया और वहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने लाइव उन्हें एग्जीक्यूट होते हुए देखा।
वो इसलिए ताकि उनके दिल में अपने लीडर किम जोंग उन का डर बना रहे। किम जोंग यून को वेस्टर्न कल्चर से इतनी नफरत है कि उन्होंने बाइबल भी बैन कर रखी है, क्योंकि उनके मुताबिक क्रिश्चियन एक वेस्टर्न रिलीजन है। पूरे अमेरिका की हिस्ट्री में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नॉर्थ कोरिया गए थे। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई कैदी है तो वो भागने का सोचता भी नहीं, क्योंकि अगर वो भागता है और पकड़ा गया तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तकरीबन किम जोंग उन की ही मलकियत है, तो कहीं ना कहीं से पकड़ा जाएगा। तो उसके साथ साथ उनके घर वालों को भी सज़ा मिलती है, जैसा कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन भी होते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन भी होते हैं और इस इलेक्शन में कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं होती, सिर्फ किम जोंग उन ही होते हैं और उनको ही वोट दिया जाता है। और तकरीबन सबको वोट डालना ज़रूरी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही नॉर्थ कोरिया में जुल्म है तो वहाँ के लोग वहाँ से चले क्यों नहीं जाते, लेकिन भाग के जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ बड़ा बॉर्डर जो लगता है वो चाइना का लगता है। अगर बच जाकर नॉर्थ कोरिया से निकल भी जाएं तो चाइना के बॉर्डर पर जाकर पकड़ाई हो जाती है। और वो चाइना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का एक दोस्त नेबर है, इसलिए वो वापस नॉर्थ कोरिया को ही दे देते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या होता है। उनके घर वालों को 3 नस्लों तक जेल में रखा जाता है, यानी कि 3 नस्लें उनकी जेल में होंगी। यहाँ पर एक पत्ता भी किम जोंग उन के मर्जी के ख़िलाफ़ नहीं हिल सकता। ये दूसरा ऐसा मुल्क है जहाँ कोक बैंड है और आपको यहाँ पर मैकडोनल्ड की एक भी ब्रांच नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर हर घर में किम जोंग उन और उनके फादर की तस्वीर टंगी रहती है और हर किसी को उनके सामने सर झुकाना ज़रूरी होता है। और अगर कोई सर ना झुकाए तो उसका हाल ये होता है। नॉर्थ कोरिया मुल्क का पूरा नाम है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डेमोक्रेटिक तो सिर्फ नाम का है, बस ये कोरिया है, वो भी नॉर्थ और किम जोंग उन का। यहाँ की आबादी 2,50,00,000 है। पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से 54 नंबर पर आता है। 1,20,400 स्क्वायर किलोमीटर का ये टोटल मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी आपको सज़ा मिल सकती है। और जो सरकारी ओहदों पर फाइज हैं वो भी परमिशन के बगैर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। 5वीं क्लास के बाद इन्हें कोर्स करवाया जाता है 173 घंटे का, और उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपके लीडर किम जोंग उन क्या करना पसंद करते हैं और क्या करना नहीं पसंद करते। और अगर किम जोंग उन का बर्थडे, उनकी पैदाइश के दिन की बात की जाए तो 8 जनवरी 1984 को ये पैदा हुए। और जब इनकी बर्थडे का दिन होता है तो हर घर में ये तराना बजना लाजमी होता है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपना इजहार राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस चैनल की और वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी अगली वीडियो के आने तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।